फिर फिल्मों में बजाने का मौका मिला तो उसमें मोहम्मद रफी साहब, किशोर कुमार, दद्दा जी, आशा जी, इन लोगों के साथ अंदर जो सुकून है वो और किसी भी देश के संगीत में या और किसी इंस्ट्रूमेंट में नहीं हेलो मिलता। फ्रेंड्स। मतलब आज की अगर मैं बात करूं तो इतना स्पेशल दिन है हमारे लिए, टैलेंट अवेकनर के लिए, पूरी टीम के लिए। और मैं आपको ये शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि कितना सौभाग्यशाली हम लोग फील कर रहे हैं। आज हमारे बीच, हमारे मंच पे अगर मैं बात करूं तो उस्ताद इकबाल खान साहब मौजूद हैं। और मैं सर के बारे में, मतलब सर का जो अनुभव है उसकी मैं बात करूं सर से, मतलब मैं अभी जैसे बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, तो मुझे काफी सारी चीजें सीखने को मिल गई। सर ने अपनी जर्नी के बारे में मेरे को, अगर मैं बात करूं, थोड़ा बहुत शेयर किया। तो सर का मोहम्मद रफी साहब से तो बड़ा प्यार रहा सर के साथ। लता जी, अ, आशा भोसले जी, बहुत अच्छा कनेक्शन रहा। सर ने उस लेवल पे चीजों को परफॉर्म किया और इंटरनेशनल लेवल पे भी सर बहुत बड़ा नाम है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा सर। स्वागत है आपका टैलेंट अवेकनर के मंच पर। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज आप यहाँ पर आए हैं सर। मैंने ये और तमाम मेरे जो सुनने वाले हैं और देखने वाले हैं उन सब की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने इस मंच पर, इस चैनल पर आने का मौका दिया। तो मेरे लिए तो ये बड़ी फक्र की बात है और मैं बड़ा खुशनसीब आदमी हूँ कि आपने इतने प्यार से मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मुझे कुछ अपने जो खट्टे मीठे जो अनुभव हैं उनको आप सब लोगों के बीच में रखने का मौका दिया। तो मैं आज आपको अपनी जर्नी के बारे में बताता हूँ कि मैंने कैसे इस कार्य को शुरू किया और बीच में बहुत सारे इसके अंदर रुकावटें भी आई, बहुत सारे संघर्ष भी किए, लेकिन मेरे गुरु और मेरे जितने भी चाहने वाले हैं उन सब की दुआएं और मेरे माता पिता की दुआएं मेरे साथ रही और मुझे इस कार्य में करने में हमें बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना तो नहीं करना पड़ा क्योंकि मैं बहुत भाग्यशाली आदमी हूँ। मुझे ऐसे गुरु मिले कि जो जिनके घर से इस विद्या की शुरुआत हुई। ये मेरा जो घराना है वो उत्तम घराना है, दिल्ली घराना। और इसी घराने से निकल कर लोग सीख कर पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैले और उन्होंने सबने अपनी अपनी दुकानें थोड़ी अलग बनाई, जिसमें अजराना घराना है, उसके बाद में पूरब घराना है, फतेहाबाद घराना है और पंजाब घराना है। तो ये घराने जो बने ये दिल्ली से ही, हमारे उस्ताद खाने से ही सीख कर लोग जो अलग अलग जगहों पर गए, वहां जाने के बाद उन्होंने थोड़ा थोड़ा रास्ता अपना अपना अलग बनाया। तो इस तरीके से ये विद्या पूरे भारत में क्या बल्कि पूरे विश्व में फैली और हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में हमारा जो ये भारतीय संगीत है इसकी बड़ी चाहना है लोगों को। क्योंकि इसकी खास वजह यह है कि इसके अंदर जो मेलोडी है, इसके अंदर जो सुकून है वो और किसी भी देश के संगीत में या और किसी इंस्ट्रूमेंट में नहीं मिलते। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे इंस्ट्रूमेंटल जो हम बजाते हैं उसमें चाहे तबला हो, चाहे सितार हो, सरोद हो, हारमोनियम हो, सारंगी हो, तानपुरा है, ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं
कि इनको सुनने के बाद में आदमी अगर सही तरीके से इस विद्या के अंदर चला जाए तो मैं समझता हूँ कि उसे जिंदगी में कभी कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। मैं सहारनपुर का रहने वाला हूँ। ये उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है और मैं 1967 में बॉम्बे गया। वहां मेरे फादर रहा करते थे और वो भी म्यूजिक से रिलेटेड थे, बहुत बड़े उस्ताद थे। उनका नाम था उस्ताद शकूर खां साहब। तो उस टाइम मेरी उम्र तकरीबन ऐसी थी 10 या 11 साल। तो मैं वहां गया तो हमारे वादी साहब ने हमसे पूछा कि भैया तुम क्या सीखना चाहते हो। तो मैंने कहा कि मुझे तो आप तबला सिखवाइए। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, तबला सीख लो, लेकिन हमारे घराने के अंदर तो सारे लोग गाना गाते हैं, क्लासिकल और सारंगी बजाते हैं। क्योंकि मेरे बड़े ब्रदर, मेरे ताऊ जी के लड़के, वो हिंदुस्तान के बहुत बड़े सारंगी वादक थे, उस्ताद मसूद हुसैन खान साहब। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मुझे फिर उस्ताद अमीर हुसैन खान साहब का शागिर्द करा दिया और मैंने सीखना शुरू कर दिया। खान साहब ने मुझे शुरुआती जो तालीम थी वो देना शुरू कर दी और मैं उसमें लग गया। लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि सिर्फ मैंने 1 साल सीखा और खान साहब की डेथ हो गई। लेकिन पिताजी जो थे हमारे, वो यही चाहते थे कि मैं दिल्ली घराने से ही तबला सीखी। तो फिर उस्ताद इनाम अली खान साहब, खलीफा हिंदुस्तान, उनसे फिर मेरे पिताजी ने मुझे उनका शागिर्द कराया और विधिवत तरीके से उन्होंने फिर मुझे सिखाना शुरू किया। और उनका सिखाने का जो अंदाज था, वो तरीका जो था, वो बड़ा बेमिसाल था, बड़ा कमाल का। मैं आज भी वो पल और वो टाइम याद आता है मुझे, 1967 का, कि खान साहब आते थे हमारे घर पे और मुझे सिखाते थे। और एक बात बड़ी गौर से वो कहते थे मुझे कि देखो भाई, मैं सिखा तो रहा तुम्हें, मैं तुम्हारे बदले रियाज नहीं कर सकता, ये तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। तो बात भी उनकी जायज थी कि भाई उस्ताद को सिर्फ रास्ता आपको दे बता सकता है और वो आपको उसकी टेक्निक और जो उसकी खास बारीकियां हैं वो आपको बता सकता है। लेकिन आपके बदले गुरु उस्ताद रियाज नहीं कर सकता। रियाज तो आपको करना पड़ेगा और रियाज करना ही मस्ट है। इस विद्या के अंदर 2 चीजें बड़ी कारगर हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। वो है अच्छा गुरु मिलना और उसके बाद में आपकी प्रैक्टिस और आपका रियाज, वो आपको आगे तक लेके जाता है। तो ये सारी कार्य प्रणाली हुई। और फिर हमने वहाँ तकरीबन जब मेरी उम्र 14 साल हुई तो बॉम्बे के अंदर 2 कॉन्फ्रेंसें होती थी, सुर श्रृंगार संसद और कल के कलाकार। तो उस टाइम वहाँ जो उस चीज को ऑर्गेनाइज करते थे, तो उनको पता लगा मेरा, तो उन्होंने फिर मुझे बुलवाया। तो कहा बेटे आप इसमें हमारी कॉन्फ्रेंस में बजाओ। तो मेरी हम उम्र जितने भी बच्चे थे, लड़के लड़कियां, वो सब वहां हम गए और हमने बजाया उसमें। तो खुशकिस्मत से ये हुआ कि मुझे पहला नंबर मिला और तालमनी एक पुरस्कार होता था, वो तालमनी मुझे मिली और मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने अपने स्टाफ को आकर वो तालमनी दी और बताया उन्हें, तो वो खास साहब बड़े खुश हुए और बड़ा उन्होंने आशीर्वाद और दुआएं दी कि भाई मैं यही चाहता था कि भाई मेरे जो बच्चे हैं वो आगे जाए और एक ऐसा मंच उनको मिले कि जिससे पूरे हिंदुस्तान के लोग उनको सराहें और प्यार करें। उसके बाद में वो जर्नी चलती रही। फिर फिल्मों में
बजाने का मौका मिला तो उसमें मोहम्मद रफी साहब, किशोर कुमार, दादाजी, आशा जी, इन लोगों के साथ में रहने का और इनका जो आशीर्वाद और इनका जो प्यार था वो मुझे बहुत मिला। मैं उन सब पलों को याद करता हूँ और आज भी वो जो उनके साथ जो मैंने वक्त और टाइम गुजारा है वो भी मुझे बखूबी याद है। वो भी मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ इस मंच पे। वरुण जी हमारे साथ बैठे हैं, ये हमारे छोटे भाई हैं और बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं इनका। और संगीत का ये सफर मेरा बहुत लंबा है, क्योंकि 1967 से मेरी जर्नी शुरू हुई और आज जो है 2026 आ गया है। और इसके बाद में फिर मुझे एक मंच और मिला। वो मंच था श्रीमाता जी निर्मला देवी सहयोग। श्रीमाता जी की नजर मेरे ऊपर पड़ी और मेरे एक बड़े अजीज दोस्त कहूँ या उनको अपना छोटा भाई कहूँ, वो जमुनानगर से थे। उनका नाम था सिंपल शर्मा और बहुत उम्दा गाते थे, बहुत ही बढ़िया आर्टिस्ट थे। उन्होंने मुझे श्रीमाता जी से मिलवाया। उनके साथ में दिल्ली प्रोग्राम में गया, श्रीमाता जी के सामने मैंने परफॉर्म की। श्रीमाता जी बड़ी खुश हुई और खुश होने के बाद में इसी टाइम मुझे अपने पास बुलाया और बड़ा आशीर्वाद दिया और बोली कि बेटे आप तो बहुत अच्छा बजाते हैं, इतना सुंदर संगत हमने बहुत कम सुनी है, और अब आप एक वादा करो। मैंने उनसे कहा कि जी आप हुक्म कीजिए। वो हंस के कहने लगी कि बेटे अब हमारे सारे प्रोग्राम आप अटेंड करोगे। मैंने कहा जी बिल्कुल, आप जब बुलाएंगी मुझे तो मैं आपके हुक्म की तामील करूंगा। तो बड़ी खुश हुई, बोली कि अच्छा बेटे अभी गुरु पूजा आने वाली है तो मैं आपको इसलिए बुलाऊंगी क्योंकि श्रीमाता जी 6 महीने इटली रहती थी और 6 महीने इंडिया में रहती थी। तो वो जर्नी वहां से शुरू हुई। मैं इटली गया और वहां से फिर श्रीमाता जी ने पूरी दुनिया घुमाई। मैं बड़ा भाग्यशाली आदमी हूँ कि एशिया के कोई ऐसे देश होंगे जिसमें मैं नहीं गया। अमेरिका में, यूरोप में, जहां जहां श्री माता जी जाती थी वहां वहां हमें और सिंपल को बुलाती थी। और यहाँ हिंदुस्तान में भी आज भी श्री माता जी का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है और हमेशा मिलता रहेगा। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और जितने हमारे हिंदुस्तान के मेरे भाई हैं, सहयोगी भाई बहन, उन सबका भी प्यार बराबर बदस्तूर मिलता है। आज भी जो बड़े बड़े कार्यक्रम सहयोग के होते हैं, पूजाएं होती हैं, उनमें मुझे आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं और बड़ा सम्मान देते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। और ये जर्नी मेरी ऐसे ही शुरू रहे, यही मैं अपने उस मालिक से ये कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। और जितने मेरे सुनने वाले भाई और मेरी बहनें और मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त ये मेरा इंटरव्यू सुन रहे हैं, तो उन सब से मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ। और वो बात यह है कि संगीत जो है एक ऐसी चीज है कि अगर बहुत अच्छा संगीत सुना जाए तो अगर 1 साल का आदमी बीमार है और उसको बहुत अच्छा संगीत सुनने को मिले तो 6 महीने की बीमारी उसकी खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये सुर जो आदमी के कानों में जाते हैं, इनसे आदमी को बड़ा रिलीफ मिलता है और बड़ा वो रिलैक्स हो जाता है। तो मेरा कहना यही है हर उन माँ बाप से जो अपने बच्चों को ये संगीत की शिक्षा, इसकी तालीम दिलाना चाहते हैं, तो मेरे हाथ जोड़कर उन लोगों से यही प्रार्थना और ये विनती है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग अपने बच्चों को संगीत से जोड़ें ताकि उनके तार जो है उस करतार से मिल जाए। क्योंकि ये बड़ी बड़ी अनमोल धरोहर है, बड़ी अनमोल चीज है। क्योंकि मैंने तो इसमें रहकर देखा है और देख रहा हूं। क्योंकि मेरे बच्चे, मेरा बड़ा वाला बेटा भी जावेद खान जो है वो भी बहुत अच्छा तबला बजाता है। मेरा दूसरा बेटा जो है
वो भी बहुत अच्छा डांस प्लेयर है वो। और तीसरा बेटा है, वो बहुत अच्छा गाता है, वो बॉम्बे में बड़े बड़े इवेंट करता है, बड़े बड़े शो करता है। उसका नाम है मोइन खान। और बीच वाले बेटे का नाम है वाजिद खान। और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मेरे पोते, जो मेरा बीच वाला बेटा है, उसके दोनों बेटे, एक का नाम है अब्दुल अहद, वो भी बहुत बढ़िया ढोलक और तबला बजाता है। और उससे छोटा है आहिल खान, वो भी बहुत अच्छा बजाता है। और बड़े वाले बेटे का बेटा छोटा वाला है, उसका नाम है फहद खान, वो भी बहुत बढ़िया बजाता है। और मेरे नवासा जो है, उसका नाम है नवाज अली, वो बहुत बड़े इवेंट करता है, बहुत बड़े बड़े शो करता है। उसको बॉम्बे बार बार जाना पड़ता है, जो वहाँ बड़े फेमस लोग हैं, जो वो उसको बुलाते हैं। क्योंकि वो तबला तो बहुत सुंदर बजाता ही है, लेकिन वो धामा बहुत अच्छा बजाता है। तो वो छोटे बचपन से ही उसको सिखाया है। तो आज तो वो माशाल्लाह बहुत 21 साल का हो गया, और बहुत काम करता है। तो मेरी सारे अपने भाई बहनों से ये विनम्र प्रार्थना है, ये गुजारिश है, ये इल्तिजा है कि भाई संगीत से जुड़िए आप। मैंने जो अभी एक थोड़ी देर पहले जो एक शब्द कहा आपको कि भाई ये ऐसी विद्या है कि अगर इसको सही तरीके से किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि एक तो हमारे अंदर की जो जो गंदगी है, वो सब दूर हो जाती है। क्योंकि ये संगीत जो है, ये किसी धर्म को, किसी मजहब को, किसी सरहद को नहीं देखता। संगीत चाहे हिंदुस्तान का हो और चाहे विदेश का हो, संगीत तो संगीत है। वो कभी ये एक दूसरे को ये नहीं कहता कि भाई आप जो है वो है और आप ये है, ये कुछ नहीं कहता। क्योंकि एक मंच के ऊपर 5 लोग काम करते हैं, मुख्तलिफ धर्म के लोग होते हैं। लेकिन मेरी, जब मैं तबला बजाता हूँ, तो मेरी उंगलियां ये नहीं बताती कि मैं मुसलमान हूँ। या एक क्रिश्चियन गिटार बजाता है, तो उसकी उंगलियां ये नहीं बताती कि ये क्रिश्चियन है। एक हिंदू अगर गाना गा रहा है, तो उसकी आवाज ये नहीं बताती कि मैं हिंदू हूं। एक सिख जो कीबोर्ड बजा रहा है, उसके हाथ ये नहीं बताते कि वो सिख है। क्योंकि संगीत का कोई धर्म नहीं, उसका धर्म एक ही है। वो प्यार का धर्म है, इंसानियत का धर्म है। और बड़ा प्यारा ये इसका कॉम्बिनेशन है। क्योंकि चाहे क्लासिकल कोई राग बड़ा ख्याल गा रहा हो, छोटा ख्याल गा रहा हो, कोई तराना गा रहा हो, कोई होरी या कोई चैती, या ये सारी चीजें, या कोई गजल गा रहा है, या कोई भजन गा रहा है, ये सब संगीत का एक गुलदस्ता है। इसके इस गुलदस्ते के अंदर मुख्तलिफ फूल हैं। और वो फूल जो है, वो हर आदमी को अपनी खुशबू से इतना महका देते हैं कि वो आदमी उन खुशबू के अंदर, उस खुशबू की जो वो बूबास उसके चारों तरफ घूमती है, वो जो एटमॉस्फेयर बनता है, उसमें वो इतना खो जाता है कि वो अपनी सुध भूल जाता है। उसको ये याद ही नहीं रहता कि मैं कहाँ हूँ। क्योंकि अच्छा संगीत जो है, वो बड़ी कमाल की चीज है। और संगीत जो वो हमेशा प्रेम की और प्यार की भाषा सिखाता है। इसलिए मैं आज सब लोगों से ये हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि भाई ज्यादा से ज्यादा आप संगीत से जुड़िए और इसको अपने अंदर उतारिए। क्योंकि संगीत एक ऐसी चीज है कि आपकी दिन भर की थकान को, आपके डिप्रेशन को, आपके सोचने को, इन सब से बहुत अच्छा संगीत सुनते हो। तो जब रात को आप ऑफिस से घर वापस आते हैं, और आप बहुत खूबसूरत कोई गजल सुनेंगी, या आप कोई भजन सुनेंगे, तो आप, मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आपकी वो थकावट, वो दिन भर की जो टेंशन है, वो सब दूर हो जाएगी। और आप अपने आप को बिल्कुल हल्का महसूस करेंगे। और
आपको इतनी बढ़िया नींद आएगी कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मैं खुद जब रात को सोने का समय होता है तो मैं बहुत अच्छे जो हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं उन में से किसी को भी एक कोई गजल लगा दी, वो सुन ली, या कभी पंडित भीमसेन जोशी जी का भजन, लता जी का भजन सुन लिया, तो वो सुनने के बाद में बड़ी अच्छी और बड़ी मीठी नींद आती है। और दोबारा से फिर आप लोगों से यही एक निवेदन है मेरा कि आप लोग जुड़िए, संगीत से जुड़िए और संगीत को एक ऐसी ऊंचाई तक ले जाइए कि ये हमारे जो बच्चे हैं, ये आने वाली जो पीढ़ियां हैं, ये जो कल के कलाकार हैं आने वाले वक्त के, ये पूरी दुनिया के अंदर इस भारतीय म्यूजिक का नाम रोशन करें। और जो गुरुजन लोग हैं उनकी दुआएं लें और अपने से सीनियर लोगों को हमेशा सम्मान करें, उनको इज्जत दें और उनका जो बताया हुआ तरीका है उस पर चले। धन्यवाद। तो सर, जब आप मतलब अपना अनुभव शेयर कर रहे थे, आप अपने बारे में बता रहे थे, जी तो मतलब मैं बता नहीं सकता मैं क्या फील कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे 50-60 साल ऐसे निकल गए। आपने अपना अनुभव बताई, सारी चीजें बताई, इतनी खूबसूरती से आपने सब बातें एक्सप्रेस करी। वो एक बहुत बेहतरीन बात मैं अपने व्यूअर्स को शेयर करना चाहूंगा, जो सर आपने शेयर करी जी कि जो जी जो संगीत है वो मजहब से ऊपर जाके काम करता है। वो ये नहीं देखता कि आप पर्टिकुलरली एक चीज को बिलोंग करते हैं या आप एक रिलीजन को बिलोंग करते हैं। वो कंबाइंड रूप में प्यार की बात करता है, जो आपने सर बड़ी खूबसूरती से बात बिल्कुल करी। बिल्कुल। और सर ने एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट बोली, वो ये बोली कि सर के जो उस्ताद गुरु थे वो भी एक चीज कहते थे कि मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, बट रियाज जो है वो आपको खुद करना पड़ेगा। बेशक। आपको जितना अपने आप को पॉलिश करना है, निखारना है, उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सर ने आपने सर बड़ी खूबसूरत चीज ये बोली कि अगर जैसे आज लोग स्ट्रेस में बहुत रहते हैं, जी जी। ओवर थिंकिंग बहुत हाँ करते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति बीमार है हाँ। और वो संगीत से जुड़ जाए तो उसकी बीमारी ठीक होने लगती है। ये मतलब बड़ी खूबसूरत सी बात आपने शेयर करी। आपने ये भी बोला पेरेंट्स को कि वो बच्चों को जो है प्रोत्साहित करें कि वो संगीत से जुड़े, कनेक्टेड हो। तो सर, हमारे जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, मैं सर एक सवाल है जो वो व्यूअर्स की तरफ से भी है और जी मेरे मन में भी है कि जी। कोई फरमाइए। व्यक्ति, जैसे मतलब मैं जब मैं आपको सुन रहा था और आपने सारी चीजें बताई, जी। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जैसे हम कहते हैं ना कि एक राजा होता है, सम्राट होता है, जो सबको अपनी प्रजा को हैंडल करता है। हाँ जी हाँ तो जी। मुझे ऐसा लगा कि मैं एक तबला सम्राट, जो एक मतलब पूरे ज्ञान के भंडार है, उनके सामने बैठा हूँ और आपने लोगों के दिलों पे राज किया है और उनको नई नई चीजें सिखाई, सब चीजें। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति, कोई युवा या कोई भी व्यक्ति, क्योंकि हम कहते हैं एज इज जस्ट अ नंबर, तो अगर वो अ, तबला सीखना चाहता है, वो इस फील्ड में ग्रो करना चाहता है, अपने आप को एक बेहतर पोजीशन पे करियर के रूप में लाना चाहता है, जी। तो वो क्या करे? अगर उस पे भी सर थोड़ी सी रोशनी हाँ, तो मैं आप डालें, उसके क्योंकि बारे में, हाँ जी सर बहुत प्लीज। खूबसूरत सवाल आपने पूछा और उसी सवाल के तहत मैं आपको उसके बारे में बहुत चंद शब्दों में बताता जी हूँ। सर प्लीज। क्योंकि ये संगीत जो है, जी सर। ये ये कहता है कि भाई देखो, अगर आपको मन से करना है जी सर। तो आप इसमें आओ, और अगर आप इसको ऐसे ही पार्ट टाइम करना चाहते हो तो कृपया करके आप इससे दूर रहिए। तो जो लोग दिल से इस चीज को करते हैं उनका ये वेलकम करता है और उनको ये कहता है कि आओ मेरे पास और मुझे अपने अंदर अपनाओ, उतार लो, और मैं आपके साथ हूँ। वो साथ इसलिए है क्योंकि ये एक और आपको इसके बारे में बात बता दूं, वो ये है कि ये बड़ा बेवफा काम है। ओके। अच्छा। हाँ, ये कहता है हम्म। कि देखो भाई, अगर आप मुझे कर रहे हो हम्म। तो फिर इसके ऊपर मेहनत करो, और अगर आप मेहनत नहीं कर सकते तो मेरा रास्ता इधर है और आपका रास्ता उधर है। और ये
उन नए लोगों के लिए नहीं है, हम्म, उसमें हम सब लोग हैं। एक तो इसकी कोई उम्र नहीं है, ये भी है इसके अंदर। इसको 12 साल से लेके और 92 साल तक का आदमी आराम से सीख सकता है, बशर्त यह है कि अंदर से उसकी अंतरात्मा उस चीज की गवाही दे कि भाई मुझे गाना सीखना है, मुझे तबला सीखना है, मुझे कथक डांस सीखना है। वो उसके अंदर का जो एक उद्गार है, वो वहां प्रकट होता है, जाहिर होता है। वो आपके बताने से नहीं होगा, या मेरे बताने से भी नहीं होगा। वो अंदर से उसको एक आकाशवाणी होती है कि भाई मुझे तो तबला ही बजाना है, मैं तो इसी प्रोफेशन में जाऊंगा, या मुझे सितारी बजाना है, या मुझे गाना गाना है। अच्छा, गाने में भी क्या है, उसमें भी कुछ थोड़ी सी चेंजेस है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ ओनली क्लासिकल के लवर हैं, उनको राग सुनना पसंद है। अच्छा, एक जनरेशन ऐसी है कि वो उतनी देर बैठ नहीं सकती, क्योंकि क्लासिकल गाना जो है वो बड़ा रिलैक्स वाला काम है, क्योंकि उसमें पहले बड़ा ख्याल गाता है आदमी, तो काफी आधा घंटे वो विलंबित करेगा। उसके बाद में जब वो विलंबित करेगा तो फिर वो थोड़ा सरगम वगैरह करेगा, फिर उसमें ताने कहेगा, तब उसके बाद में फिर वो तुरंत में आएगा, छोटा ख्याल गाएगा। उससे क्या होता है कि लोग थोड़ा सा, हाँ। अच्छा, और वो जो दूसरी वाली जनरेशन है, वो वो ये चाहती है कि यार हमें तो जरा थोड़ा सा तड़क भड़क वाला चीज चाहिए। तो उसमें कुछ लोग बदल के बहुत ज्यादा पुरस्कार चाहने वाले हैं, कुछ लोग सूफी यानी कव्वाली को ज्यादा पसंद करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो भजन को पसंद करते हैं। और उसमें एक टीम ऐसी भी है कि वो सारे संगीत को पसंद करते हैं, वो किसी विशेष चीज को नहीं। उनकी भागीदारी चाहे क्लासिकल हो और चाहे लाइट क्लासिकल हो, उसमें उनकी सारी भागीदारी होती है। वो सबको एंजॉय करते हैं और सबको पसंद करते हैं। तो ये एक संगीत की सबसे बड़ी खूबी है कि वो आदमी कामयाब होता है इसके अंदर जिसके अंदर हौसला होता है। अब हमने भी देखा है बहुत सारे लोगों को कि भाई जैसे हम आप सब घर में बैठे हैं तो बहुत अच्छा गा रहे हैं, बहुत अच्छा बजा रहे हैं, लेकिन अगर वही आदमी एक 500,000 आदमियों की गैदरिंग में स्टेज पे चला जाए तो वो थोड़ा होपलेस हो जाता है और नर्वस हो जाता है। और वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। ऑडियंस चाहे 2 हो या 2,000 हो, हमारे पास जो काम है हमें उसको प्रेजेंट करना है। और उसमें भी एक बड़ी कमाल की चीज है, वो भी आपको बता दूं, बड़ी बारीक बात है। वो हमारे मेरे ये परवेज जी बैठे हैं, ये समझते हैं उस चीज को। क्योंकि कलाकार बढ़िया वही है जो स्टेज पे जाते ही, और वो जो ऑडियंस जो आपके सामाइन प्रस्तार बैठे हुए हैं उनको भाप ले, और भापने के बाद में वो ये समझ ले कि भाई मुझे इनको क्या परोसना है। अब अगर वो खूबी है उस आदमी के अंदर तो वो आदमी कभी कहीं मार नहीं खाता। और अगर उसके अंदर ये चीज नहीं है ना, तो अब वहां सुनने वाले तो हैं भजन और गजल के। अब आपने वहां जो है ध्रुपद शुरू कर दी, अब ध्रुपद का उन्हें क्या पता, वो तो कहेंगे भाई यार ये क्या कमाल है। एक जो बाजू में है, अरे भाई तो बैठ के हम बोर हो गए यार। तो ये वो कलाकार जो है, जो वहां परफॉर्म करने वाला है, उसकी ये बहुत बड़ी खूबी है। और वो उस खूबी को वहां कैश कर लेता है, बढ़ा लेता है। और जब वो बढ़ा लेता है तो
हजारों लोग, सैकड़ों लोग उसके पीछे पीछे हो जाते हैं। तो हमें सबसे पहले यही सोचना है कि भाई जब हम स्टेज पे जाए तो हमें उस पब्लिक का ख्याल रखना है कि भाई इसको हमें क्या देना है, और हमारे अंदर से हम निकालते हैं उस चीज को। क्योंकि वहां अगर बहुत अच्छे हमारे सुनने वाले हैं तो हमारा अंतरात्मा उस चीज की गवाही देती है, और वो ये कहती है कि भाई यहाँ तो यार बहुत नफीस किस्म के लोग हैं और सुनकार लोग हैं। इनको कहते हैं, ऐसे लोगों को कहते हैं हम संगीत की जुबान में कर रसिया, जो इस कान से रस को जो है अपने अंदर उतारते हैं। तो ऐसे लोग जो है वो मुश्किल से मिलते हैं। और ये बड़ी अच्छी खूबसूरत बात है। मैं आपको एक अपने अंदर की जो जी जो मैं महसूस करता हूँ, बिल्कुल। ये परवेश हमारा जो है ये भी महसूस करता है उस चीज को। जी क्योंकि हमारी जो ये पूरी जिंदगी है जी वो बामायने है, बेमायने ही नहीं है। उसका रीजन क्या है कि हम संगीतकार हैं, तो हम ये सोचते हैं कि भाई हमारी पूरी जिंदगी जो है वो लय में है, टेम्पो में। जब हम चलते हैं तो बड़े ताल में चलते हैं, और अगर ताल टूट गई तो कहीं पैर मुड़ जाएगा या कहीं फिसल जाएंगे। इसी तरीके से जिंदगी का जो ये पूरा जो है आपका जो स्ट्रक्चर है वो लय के ऊपर टिका हुआ है। और संगीत में भी दो चीजें हैं। अगर आप बहुत अच्छे सुरीला गाते हैं और लय से आप खफा हैं तो वो आपका सुर बेकार हो गया। क्योंकि ये बुजुर्ग जो कहते हैं, बड़े बड़े उस्ताद, बड़े बड़े गुरु लोग कहते हैं कि भाई ये सुर और ताल का तो चोली दामन का साथ है। सुर के बिना ताल बेकार है और ताल के बिना सुर बेकार है। तो कि जब दोनों आपस में एक साथ चलते हैं ना तो फिर उस चीज का मजा लेते हैं लोग। और फिर तो चारों तरफ से वाह 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 की आवाजें आती हैं, आपको वंश मोर होता है। तो ये मेरे लिए बहुत बारीक बात है जिसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ और बता रहा हूँ आपको। तो संगीत तो है, बड़ी नायाब चीज है। बशर्ते यह है कि उसको उस तरीके से कर ले आगे। मतलब जैसे सर जब आप सारी बातें बता रहे थे तो आपने ये जो बात बोली ना कि संगीत से अगर कोई मतलब जो व्यूअर्स सुन रहे हैं वो देखें कि अ, आप वो उसको टाइम पास के तौर पे नहीं, आप अगर शिद्दत से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप के अंदर श्रद्धा भाव है उसके प्रति, तब आप आएंगे तो वो आपको एक अलग ही ऊंचाई तक लेकर जाएगा। मतलब इवन सर जब आपने वो चीज बोली ना कि स्पेसिफिक अलग अलग फील्ड्स का आपने जिक्र किया, जी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे हम जब 10th का एग्जाम क्लियर करने के बाद आते हैं ना तो हमें पता होता है कि हमें पीसीएम चूज करना है या हमें पीसीबी चूज करना है या हमें कॉमर्स लेनी है या हमें जो है आर्ट्स लेनी है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हमें पता है कि हमें इस चीज पे फोकस करते हुए उस फील्ड में जाना है, तभी हम उसको चुने। और एक बार हम उसको चुन लेते हैं और पूरी एनर्जी लगा देते हैं तो हम हमें ऐसे पंख मिल जाते हैं जो हमें अलग ही लेवल पर लेकर जाते। जैसे आपने सर जब आप जिक्र कर रहे थे और एक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपने भी मतलब शेयर करी, और इवन मैं बात करूं तो हमने प्रवेश सर का जब वीडियो शूट किया था तो सर मेरा सौभाग्य है कि आप दोनों यहाँ पर मौजूद है। तो एक बड़ी खूबसूरत बात सर आपने भी शेयर करी थी और आज सर ने भी शेयर करी कि अगर म्यूजिक से व्यक्ति जुड़ता है संगीत से तो उसकी सेहत ठीक होने लगती है। मतलब मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील करते हैं, आपको ओवर थिंकिंग होती है, आपको लगता है कि आपको कोई बीमारी है जिसने आपको परेशान किया हुआ है, तो आप संगीत से दोस्ती करिए। संगीत से दोस्ती आप करेंगे तो वो आपको वो क्या कहते हैं ना हम कि गले मिलता है आके पूरे दिल से। तो आप अगर संगीत को अपनी लाइफ में इंक्लूड करेंगे तो वो आपको और खूबसूरत आयाम तक लेकर जाएगा, आपकी लाइफ को और बेहतर बनाएगा। बिल्कुल। इसमें सर एक चीज में सवाल है जो मेरा है, मैं वो पूछना चाहूंगा कि आपने ये पॉइंट बताया, आपने बताया कि संगीत में कितनी ऊर्जा है, सारी चीजें हैं, बट हमारे जो व्यूअर्स है ना जो देख रहे हैं
वो काफी बार अपनी दिल की बात शेयर तो करना चाहते हैं। रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं, अभी कोई व्यूअर है जो देख रहे हैं और वो तबला में अपनी जर्नी में आगे जाना चाहते हैं, वो उसको प्रोफेशन के रूप में तबले पे काम करना चाहते हैं उसको। बट क्या होता है कि काफी बार वो इस डर से अपने पेरेंट्स को ये बात शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि आज भी मतलब मैं नोटिस करता हूँ, मैं देखता हूँ कि अ, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो आर्टिस्टिक फॉर्म में बड़ा खूबसूरत चीजें कर रहे हैं। जी मतलब हम सोच भी नहीं सकते उस आयाम तक हम पहुंचते हैं। जैसे आपने अपना अनुभव बताया, बड़ी खूबसूरती से बताया। तो जो पेरेंट्स के मन में जो वो कॉम्प्लेक्सिटी रहता है, डाउट रहता है, और कोई बच्चा उनको वो बात शेयर करे, तो मैं बस सर आपसे ये जानना चाहूंगा कि ऐसा क्या पेरेंट्स को हम इस वक्त बताएं कि वो बेखौफ होकर अपने बच्चे को, मतलब बिना डर के कहें जी कि जी जी। बच्चे जाओ जी लो अपनी जिंदगी। मतलब ऐसा कुछ सर, हम पेरेंट्स को कैसे उनको वो कॉन्फिडेंस और बूस्टअप दिलाएं, मैं चाहूंगा कि आप प्लीज वो उसके वो बारे में उनको वो बताएं। बहुत अच्छी बात जी है आप। जी और बड़ी ये गहरी बात है। क्या होता है कि कभी कभी बच्चे, वो जो अंदर से उनके आवाज आती है ना कि भाई मैं तबला सीखना चाहता हूँ, लेकिन बाद में उनकी एक तरफ से ये आवाज आती है कि वो उनके पेरेंट्स जो है वो इस चीज से उनको एलर्जी है। बिल्कुल। तो ऐसे बच्चे जो हैं वो घुटने लगते हैं हम्म, अंदर ही अंदर, क्योंकि वो चीज निकल के बाहर तो आती नहीं। और जब वो बाहर नहीं आती है तो उनको उसकी वजह से वो बॉदरेशन उनके और टेंशन और वो सारी चीजें उनके सामने आने लगती हैं। तो मैं आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से उन सारे पेरेंट्स को यही बात बताना चाहता हूँ कि भाई आप पूरा इन ऐसे जो बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा तेज तर्रार हैं, संगीत के लिए बहुत ज्यादा लालायित हैं, और उनको इससे बड़ा लगाव है, प्यार है, तो आप कृपा करके उनकी मदद कीजिए और उनका हौसला बढ़ाइए और उनको प्रोत्साहित कीजिए कि वो अपनी उस मंजिल के छोर तक जाए, जिससे कि उनकी वो दिलेर ख्वाहिश जो है वो पूरी हो और वो पूरी दुनिया में नाम रोशन करे। और उनके साथ साथ आपका भी नाम रोशन होगा कि भाई फला का जो बच्चा है आज वो उस मंच पर बजा रहा है या उस मंच पर गा रहा है। तो ये पेरेंट्स जो है वो सबसे बड़ी चीज है। वो बहुत बड़े सहयोगी हैं उन बच्चों के जो इस विद्या को सीखना चाहते हैं, और अपने दिल से उनकी ये डिमांड होती है कि भाई हम जो है, जैसे इतने बड़े बड़े लोग हमारे हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुए और हैं, आज भी मौजूद हैं, जिनसे हमारे हिंदुस्तान के संगीत का नाम जो है वो रोशन है, टिका हुआ है। तो वो उसी चीज को सुनकर और देखकर उनके अंतरात्मा में भी ये बात आती है कि भाई हम भी ये इसको करें और हम भी इस मंच तक पहुंचे। तो मेरी जो है सभी लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है और यही मेरी उनसे भरपूर जो है इल्तजा है कि भाई ऐसे बच्चों को आप सहयोग करें और उनकी दिल ख्वाहिश के बारे में सोचें, ताकि वो उस मंजिल तक पहुंचे। और बार बार मैं फिर दोबारा से यही कह रहा हूँ, बड़ा अच्छा आपका सवाल है कि भाई संगीत जो है वो बड़ी नायाब चीज है, बड़ी बेमिसाल चीज है। अगर काश ये चीज लोगों को समझ में आ जाए तो मैं समझता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर फिर कोई ऐसी बात नहीं होगी कि जो नाकाबिले बर्दाश्त हो। क्योंकि मैं एक बात और आपको बता देना चाहूँ संगीत के बारे में। उस्ताद अहमद जान चिरकवा पूरे हिंदुस्तान के बहुत बड़े उस्ताद थे, तबला मास्टर थे। तो वो कहीं गए और जाके उन्हें वो एक पेपर दिया कि हाँ साहब इसमें जरा साइन कर दो आप। तो उन्होंने कहा भाई साइन तो मुझे आते नहीं।
तो वो लोग कहने लगे थे, खान साहब आप इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, इतने बड़े कलाकार हैं, आपको सैन नहीं आते? तो भाई ये मैं तो अंगूठा लगा सकता हूँ। तो हाँ साहब आपने पढ़ाई लिखाई की? इसने कहता भाई मैंने तो पढ़ाई लिखाई की ही नहीं, मेरी तो पढ़ाई लिखाई ये तबला ही था, इसी के बलबूते पे आज लोग जो है। और बेटा आपको एक बात और बताऊं, यहाँ हमारे हिंदुस्तान के अंदर लाखों करोड़ों की तादाद में वकील है, लाखों करोड़ों की तादाद में डॉक्टर है, लाखों करोड़ों की तादाद में इंजीनियर है, मगर मुझे ये बताओ कि उस्ताद अहमद जान रकबा कितने हैं? वो कहने लगे खासा उस्ताद अहमद जान रकबा तो एक ही है। तो कहने लगे बेटा मैंने तो पढ़ाई वगैरह तो इस पर कुछ नहीं, मैंने तो इसे ही गुना है, इसी की बदौलत आज पूरी दुनिया के लोग मुझे जानते हैं। और कहने लगे इसीलिए मेरी पढ़ाई लिखाई तो यही है। तो संगीत बड़ी अनमोल चीज है। और वही देखो आप कि ऐसे लोग बहुत कम है। अभी उस्ताद विलायत खान एक ही हुए, पंडित रविशंकर एक हुए, और बिरजू महाराज एक हुए, पंडित जसराज एक हुए, उस्ताद अमीर खान साहब, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, ये इक्वल लोग हैं सब। लेकिन अब ये इतने इंजीनियर और ये डॉक्टर हैं, तो ठीक है भीड़ में है जो सबको, लेकिन इन लोगों को हम ऐसे उंगली, वो जा रहे हैं उस्ताद अमीर खान साहब, वो जा रहे हैं उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, वो पंडित रविशंकर जा रहे हैं, वो शांता प्रसाद जी जा रहे हैं, वो जाकिर हुसैन जा रहे हैं। तो ये संगीत का तो जो परिभाषा है बस वो यही है, और कमाल है इसका। तो सर आपने जब ये बात शेयर करी ना, मतलब तो जैसे पेरेंट्स ने जो व्यूअर्स देख रहे हैं, वो मतलब आप जब ये सब चीजें बता रहे थे तो आपने बहुत सारे नाम्स भी मतलब जो बोले कि अलग ही लेवल पे उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस किया। तो एक तो व्यूअर्स को और जो पेरेंट्स देख रहे होंगे उनको ये बात समझ में आ गई कि अगर वो बेखौफ तरीके से अपने बच्चे को वो चीज करने देंगे जिसके लिए वो बना है, तो कल को वो उनका नाम जो है बहुत बड़े लेवल पे रोशन करेगा वो बच्चा। तो जो पेरेंट्स हैं वो डरे नहीं और मौका दें। और एक एक चीज और होती है सर, जो काफी बार क्या होता है, पेरेंट्स के मन में डर तो होता है, बट जो व्यूअर्स देख रहे हैं उसमें बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जिनका सपना रहा होगा संगीत में जाने का, बट किसी कारणवश वो नहीं जा पाए। हाँ जी हाँ। तो मैं उन पेरेंट्स को ये स्पेशली बोलना चाहूंगा कि आप अगर वो सपना नहीं जी पाए, मगर अपने बच्चे को वो सपना जरूर जीने दें और उसको कोशिश करने दें। और सर ने एक बड़ा खूबसूरत एग्जाम्पल दिया सर, आप सामने मौजूद हैं, आपने जो ऊंचाइयां छुई हैं वो अपने आप में बताती हैं कि अगर आप लगातार लगे रहें किसी चीज में और रियाज करें तो आप अपना मुकाम हर हाल में हासिल करें, हासिल कर ले, बिल्कुल है ना। तो बिल्कुल। आप वो लगे रहना है और वो कोशिश करते रहना है। बड़ी खूबसूरती से सर आपने काफी हद तक जो है वो मन में बैठा डर जो है उसको दूर कर दिया। निकाल दिया। उम्मीद है कि वो पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को बूस्ट अप करेंगे और वो आगे लेवल तक लेकर जाएंगे। सर हम आगे बढ़े और कुछ चीज आपको के मतलब क्या अनुभव और बताएं, उससे पहले मेरे मन में एक छोटी सी ख्वाहिश है जो मैं चाहूंगा आप शेयर करें। आपने बोला कि आप मतलब लता जी का एक लगाव रहा आपके साथ, आशा भोसले जी का, आपने मोहम्मद रफी साहब का एग्जांपल दिया। तो सर कोई मतलब किस्सा जो, क्योंकि आपने तो बेसिकली परफॉर्म किया उनके साथ, अलग ही लेवल रहा, तो कोई जीवन का एक किस्सा, क्योंकि हमने तो बस टीवी पे सुना, जी जी जी। मतलब अगर आपने आपने किशोर दा का नाम लिया तो हम वो एक गाने में वो दिया था, युडली युडली युडली, हम तो वहीं तक ही सीमित, हमने उस तरीके से टीवी पर ही चीजें देखी। बट आप सामने रूबरू हुए तो कोई एक किस्सा जो है हमारे व्यूअर्स के लिए, और मैं भी सुनना चाहूंगा, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं भी उनसे मिल लिया, वो सर आपसे भी बता। मैं आपको एक किस्सा मोहम्मद रफी साहब का सुनाता हूँ। जी सर कोई। अ, वो आपने, मैं क्या सुनाऊं, जी जी हर आदमी जो बहुत नजदीक रहा उनसे वो यही कहेगा कि वो बड़ा गरीब परवर आदमी थे, और लोगों की बड़ी हेल्प करते थे। और कभी उनके मन में ये बात नहीं आती कि भाई मैं इतना बड़ा आदमी हूँ
और एक मरतबा क्या हुआ, बहुत साल पहले की बात है कि रिकॉर्डिंग थी रफी साहब की, और उस दिन कोरस था। तो एक कोरस गाने वाले था, उनका नाम था मोहम्मद लाल। तो वो कोरस में गाते थे, तो हम भी उस रिकॉर्डिंग में थे। जब हम वहां पहुंचे तो वो लाल भाई खड़े हुए थे। ओके। सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम हुई। तो मैंने कहा लाल भाई आज तो कोरस है। तो वो कहने लगे मुझे कि यार मैं लेट हो गया और यहाँ कोरस पूरे हो गए। ओके। तो वो बड़े मायूस थे। कोई बात नहीं, मैं सोच रहा भाई हम क्या करें, अब कोरस जितने उन्हें चाहिए थे वो सारे पूरे हो गए। वो खड़े थे, बातचीत कर रहे थे, इतनी देर में गाड़ी उनकी इंटर हो गई रफी साहब। तो उनकी आदत थी वो गाड़ी में आगे बैठते थे ड्राइवर के साथ। तो वो उतरे तो हम नीचे खड़े, महबूब स्टूडियो में फर्स्ट फ्लोर पे रिकॉर्डिंग तो हॉल है। तो वो जीने के पास ही गाड़ी रुकी आके, और वो उतरे तो सारे लोग उनके पास जब सलाम किया उन्होंने देखे, वो हंसते थे, वो बड़े कहने लगे अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ भाई आज तो कोरस है। तो लाल भी आ गया। हाँ, उन्होंने सलाम किया। अरे लाल भाई आज तो कोरस है कि हजरत कोरस तो है, और मैं लेट आया तो कोरस पूरे हो गए। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा लाल तुम ऐसा करना कि जाना मत। तो ये बात, हम वही खड़े थे उनके पास, कोई बात नहीं। और वो इतना कह के ऊपर चले गए और हम भी चले गए ऊपर, क्योंकि हमें बजाना था वहां। वो चले गए। तो मैं आपको अपने मन की बात बता रहा, मैं ये सोचने लगा कि यार ये जो बात अभी रफी साहब कह के गए, ये इन्हें याद भी रहता है या नहीं। इसे लाल को ये कहा कि तुम जाना मत, यही रुकना। तो कोई बात नहीं, 1-1.5 घंटे में गाना हो गया। जबरदस्त लोग थे। जब गाना हो गया वो हम जल्दी जल्दी पैक करा हमने साथ, और हमने कहा ये नीचे चलते देखते हैं भाई। जब हम नीचे आ गए, रास्ता निकले और सीढ़ियों से उतरते आ रहे हैं, ऐसे ऐसे देख रहे हैं। नीचे उतर गए, वो ड्राइवर गेट को रुको रुको, ऐसे ऐसे देख रहे थे। तो मैं देख, अरे मियाँ इधर आओ, वो लाल कहाँ है। मैंने कहा यही होंगे कहीं, तो जरा देखियो। तो मैंने देखा उनको फ्रेंड ही बना हुआ स्टूडियो के अंदर भाई। मैं वो स्टूडियो में शूटिंग भी होती, रिकॉर्डिंग भी होती वहाँ। तो वो कैंटीन में बैठा चाय पी रहा, रे लाल हुआ, वो रस्सा बुला रहा। वो जल्दी घबरा आया, कहा लाल कहाँ चले गए थे। जी कहने हम बहुत देर हो गई थी, मैं चाय पीने में। अच्छा चलो। उनके सेक्रेटरी जो थे वो उनके सारे थे, जहीर नाम था उनकी। तो बोले जहीर पैसे दो लाल में। तो उसके हाथ में बेटी थी थोड़ी, तो उसने पता नहीं 500-700 कुछ ऐसे निकाल दिए। तो उन्होंने है इधर लाओ। वो गड्डी ली और उसे ऐसे तोड़ी, ऐसे बीच में तो लगा, वो लाल ऐसे कर, रमजान है ना, ईद आने वाली है। अब पता नहीं उसमें 5,000 थे, 10,000 थे, कितने थे, कभी उसे भी। और उससे तो बढ़िया हो गया, तभी चल गया। हाँ, और ऐसा है, ईद से 2 दिन पहले घर आए, आप देखिए। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं थोड़ी देर सोचता रहा कि वो फोन, ये क्या आदमी है। मैं
मेरा सोचना जो था वो बिल्कुल सही निकला। इनको याद थी वो बात जो ये से लाल को बोल के गए थे कि भाई जाना मत, रुको यहीं। और मैंने कहा ये तो ऐसे लोग मुश्किल से आते हैं दुनिया के अंदर, इसलिए उनको लोग फरिश्ता सिफत कहते थे। उनकी बहुत सारी मैंने देखे। एक मैंने और देखा उनका कि फिल्म सेंटर वहां बॉम्बे में है जहाँ पे रिकॉर्डिंग होती थी। जी तो रफी साहब आते थे वहां भी गाने की, तो सब जगह स्टूडियो में, कभी किसी में कभी किसी में। तो वहां एक बूढ़ी अम्मा महाराष्ट्रियन थी, जी वो मेरा ख्याल है 70-80 साल की बुढ़िया थी। तो जब रफी साहब आते थे तो वो पेपर लेके आती थी, वो पेपर बेचती थी। अच्छा जी तो उर्दू का पेपर पढ़ते थे। तो वो एकदम जैसे वो रास्ते से आए और वो बैठी हुई देख लिया कि रफी आ गया है, जी तो एकदम फिर अंदर जाते थे वो, तो फिर वो पेपर लेके जाते। तो पेपर दे दिया उन्हें। हाँ अम्मा, पैर उनके पकड़े, हाथ पकड़ा, सर पे रख, अम्मा अच्छा जाना मत अभी, जी आपका फाइनल करूंगा ना। जी, अच्छा अब वो कभी 15 दिन में 8 दिन में वहां आते थे, वो पेपर देती थी उन्हें बस। अब वो जब रिकॉर्डिंग खत्म हुई बाहर निकले, देखा देखा अम्मा बैठी। फिर आया अम्मा के पास, अम्मा अच्छा आपका कितना हो गया, कितना पेपर हो गया, अब कितने पेपर हो गया आपने। अरे बाबा 10 पेपर हुआ मेरा। अच्छा निकाले। अब उसमें हाथ में उनके 2,000 हुए, 5,000 हुए, 1,000 हुआ, जो भी हुआ वो अम्मा ये रख। ए बाबा ये तो बहुत ज्यादा। नहीं नहीं वो बाद में लग जाएगा, रखो रखो। जब उनकी डेथ हुई तो हम लोग भी जाते थे फिल्म सेंटर में, तो बुढ़िया बड़ा रोती, बोलती थी अरे बाबा ऐसा आदमी पैदा नहीं हुआ। मेरे को हमेशा 5,000, 2,000, 4,000, 5,000 ऐसे देता। ऐसे लोग जो है कमाल था उनका, बहुत कमाल। सर आपने मतलब ये दोनों इंसिडेंट शेयर करे और बड़े हार्ट टचिंग है दोनों और मतलब रफ़ी साहब का हमने मतलब सिंगिंग हमने देखी और सुनी बट ये दोनों इंसिडेंट ये बयां करते हैं कि आप जिंदगी में कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंचे आप जमीन से जुड़े रहें लोगों की मदद करें और उनके दिलों में जगह बनाएं ये बड़ी खूबसूरत से आपने इंसिडेंट बताए मतलब बड़े हार्ट टचिंग थे थैंक यू वेरी मच आपने ये इस बारे में जिक्र किया सर और सर मैंने एक चीज और नोटिस करी है इस पूरी इंटरेक्शन में हाँ जी हाँ जी आपने बहुत बार मैंने दो शब्दों को देखा जो आपने यूज करे एक तो जी आपने बोला कि मैं बहुत भाग्यशाली हाँ और आपने ये भी बोला कि मैं शुक्रगुजार हूं। ये मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा ये इतने खूबसूरत शब्द है इनका फील आप देखिए कि आप जब बोल रहे हैं कि मैं भाग्यशाली हूँ आप एक पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं और आप ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं बोल के कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे यूनिवर्स के द्वारा पॉजिटिव चीजें सब मिली हैं ये बड़ी खूबसूरत चीजें हैं इसको अगर हम सब लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करते हैं हमारा लाइफ अलग ही लेवल पे जाता है हमें मैं दुआएं मिलती हैं वरुण जी सारी चीजें जी इसके बारे में भी आपसे जी सर एक बात कहना जी चाहता सर हूँ बिल्कुल कि काफी दिन पहले तकरीबन 10-12 साल पहले की बात है। जी सर तो दैनिक जागरण के जो एक वो थे उसमें, तो वो आए मेरे पास जी घर सर पे जी सर और आके कह रहे थे कि सर हमें आपसे कुछ इंटरव्यू लेना है। जी सर तो मैंने कहा ठीक है भाई ले लो। तो कहा सर आज भी हम परसों आएंगे। तो टाइम उनसे फिक्स हो गया, वो आ गए। तो संगीत के बारे में पूछने लगे, वो सब कैसे किया आपने, क्या किया, ये सब। कहते सर अच्छा आप एक बात बताइए जी सर कि आप मुस्लिम हैं। तो मैंने कहा भाई जज़ाकल्लाह मैं मुस्लिम हूँ। तो आप कैसा महसूस करते हैं, आप तो मंदिर में भी जाते हैं, आप दरगाह पे भी जाते हैं, आप चर्च में भी जाते हैं, आप गुरुद्वारे में भी जाते हैं, बिल्कुल। तो क्या फील होता है आपको, क्या महसूस करते हैं आप वहां जाने के बाद। तो मैंने कहा भाई
मुझे तो कुछ कोई फील नहीं होता। मुझे एक चीज फील होती है कि भाई ये जो है एक बड़ी पवित्र और बड़ी पाक जगह है। चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे चर्च हो, मुझे वहां जाने के बाद एक ही चीज मुझे मेरे सामने आती है कि ये जो है एक बहुत पाक और बड़ी पवित्र एक ऐसी जगह है जहां पर लोग बैठ के अपने खुदा को, अपने गॉड को, अपने वाहिगुरु को या अपने भगवान को याद करते हैं। हमारा जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि भाई धर्म तो कोई भी किसी को नहीं सिखाता कि भाई आप इसको मारो, आप इसकी निंदा करो, इसकी बुराई करो। कोई जितने महापुरुष भी किसी भी मजहब के आए हों, उन्होंने सबने एक ही बात कही कि इंसानियत जो है वो सबसे पहला धर्म है और उसकी ऊंचाई इतनी है कि सारे धर्म उसके सामने फीके पड़ जाएंगे। तो मेरा तो मानना यही है कि किसी भी जगह आप जाइए, वहां आप एक ही एम लेके जाइए, एक ही थॉट लेके जाइए, वो अपने चित्त के अंदर उसी को बिठा के लेके जाइए कि भाई मैं जहां जा रहा हूँ वो अल्लाह का घर है, वो खुदा का घर है। और अल्लाह के घर के अंदर जो है जाने के बाद में आदमी निर्विचार हो जाता है। वो कभी उसके मन के अंदर कोई नेगेटिव चीज नहीं आती और आनी भी ना चाहिए। श्री माता जी की बात मैं आपको बताता हूँ। श्री माता जी कहती हैं, वो कहती थी हमारे से कि देखो बेटे, अगर आप ध्यान के अंदर बैठे हैं या आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं या आप मंदिर के अंदर पूजा करने जा रहे हैं या चर्च में आप प्रेयर करने जा रहे हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज अपने चित्त के अंदर लेके जाइए कि भाई मैं उसकी आराधना करने जा रहा हूँ, मैं उसकी बंदगी करने जा रहा हूँ। वो ध्यान, वो नमाज, वो पूजा, वो आरती, वो कुछ नहीं है। जहां आप निर्विचार हो जाए और जहां आपके मन में गलत ख्याल आने लगे तो वो आपकी इबादत में खलल पड़ जाता है। वो आपकी इबादत इबादत नहीं रहती। क्योंकि अगर आप मेरे चित्र के सामने बैठ के हाथ खोल के बैठे हैं और आंख बंद है आपकी और ऐसे ऐसे आप कर रहे हैं, तो वो ध्यान तो आपका हुआ ही नहीं। क्योंकि ध्यान ध्यान की जो परिभाषा है वो ये है, तत्क्षण, वो तो मिनटों में हो जाता है। आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं और सोच ये रहे हैं कि यार नमाज पढ़ने जा रहा हूँ तो मैं दुकान खोलने में देर हो जाएगी, तो वो तो बेकार हो गई। तो आप जहां भी जाए, जिस जगह पर भी जाए, वहां ये सोच कर जाए कि भाई मैं तो अपने उस मालिक की बंदगी करने जा रहा हूँ, उसकी आराधना कर रहा हूँ, उसकी पूजा कर रहा हूँ या उसकी इबादत कर रहा हूँ। यही मेरा एक थॉट है, यही मैं एम लेके आया हूँ। और इसके अलावा मुझे उस जगह जाने के बाद में कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। तो वो आपकी दुआएं, वो आपकी प्रार्थनाएं कबूल होती है। अदरवाइज अगर आप उन सारी चीजों को नहीं कर सकते तो फिर तो आप दुनियाई भी इस महफिल में आप जा रहे हैं, खड़े हैं, तो वो बात में उसमें दम नहीं है। क्योंकि जिंदगी बहुत वरुण जी, जिंदगी बहुत छोटी है। बिल्कुल। और वो जिंदगी अगर आप अच्छे काम करके जिए तो उससे बेहतर तो कोई बात नहीं है। और अगर वही जिंदगी आप बुरे काम करके जिएंगे तो आपको याद करने वाला कोई नहीं रहेगा। क्योंकि हमारे पास वक्त इतना ही है। एक शेर आपको सुनाता हूँ। जी सर। जिंदगी मैं भी मुसाफिर हूँ तेरी कश्ती का, जिंदगी मैं भी मुसाफिर हूँ तेरी कश्ती का, तू जहां मुझसे कहेगी मैं उतर जाऊंगा। बस इतना ही टाइम है हमारे पास। आप हम सब जितने व्यूअर ये अपने लोग देख रहे हैं, हम सब एक कश्ती के अंदर सवार हैं। जब वहां से हुक्म आएगा भैया ये कश्ती छोड़ो, तो आपको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि इतना टूटा हूं कि छूने से बिखर जाऊंगा, इतना टूटा हूं कि छूने से बिखर जाऊंगा। अब अगर और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा।
जिंदगी जो है ऐसी इस तरीके से जियो, आपको लोग आपको बरसों बरस तक याद करेंगे। फूल रह जाएंगे गुलदानों में यादों की नजर, फूल रह जाएंगे गुलदानों में यादों की नजर, मैं तो खुशबू हूँ फजाओं में बिखर जाऊंगा, इतना टूटा हूं कि छूने से बिखर जाऊंगा। हर तरफ धुंध है जुगनू है ना चिराग कोई, हर तरफ धुंध है जुगनू है ना चिराग कोई, कौन पहचानेगा बस्ती में अगर जाऊंगा। जिंदगी का सारा सार जो है वो इसी चीज के ऊपर टिका हुआ है। और मैं तो आपको सच्ची बात कह रहा हूँ, बता भी रहा हूँ कि भाई मैं, आपको 70 वर्ष की उम्र हो गई। इन 70 वर्ष की उम्र में मैंने हमेशा से एक ही काम किया, अपने बड़ों का आदर किया, उनका सम्मान किया, अपने गुरुजनों का बहुत आदर मान सम्मान किया। और मेरी इस जर्नी में मेरी शरीक हयात यानी मेरी धर्म पत्नी, मेरी वाइफ, उनका बहुत बड़ा रोल था। वो हमेशा मुझे प्रेरित करती थी कि देखो आप रियाज मत छोड़ो, रियाज आपको करना है। तो मैं कभी कभी सोचता था, मैं कभी उनसे हंस के भी कहता था कि भाई तुम तो मुझे कभी सुकून लेने नहीं देती। कहने नहीं नहीं, वो सुकून आपको और मुझे जब भी मिलेगा कि जब आप 1 घंटा बजाएगी तबला। क्योंकि आपका जो ये नाम है वो सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से, आपको दूसरा तरीके से कोई नहीं जानता, आपको सिर्फ इसी चीज से जानते हैं कि भाई उस्ताद इकबाल खान साहब जो है वो बहुत अच्छे और बहुत उच्च कोटि के तबला वादक है। और चारों तरफ से जो लोग आपको प्यार करते हैं और याद करते हैं, बुलाते हैं, बड़े बड़े इवेंट जो होते हैं, बड़े बड़े शो होते हैं, उनके अंदर आपको बुलाते हैं, तो इसी की बदौलत है, इसी की वजह है। तो उस हिसाब से भी मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज तो वो मेरे साथ अब नहीं है, लेकिन मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि वो हम हमेशा से मेरे साथ थी, आज भी है, और जब तक मैं जिंदा रहूंगा वो मेरे साथ रहेंगी, क्योंकि वो मेरी प्रेरणा थी। और मुझे एक ऐसा तोहफा देकर गई है कि वो मेरे जो बच्चे हैं, मेरी तीनों बेटे तीनों बेटियां, वो एक नायाब तोहफा है मेरे। जो अभी थोड़ी देर पहले जब आप और हम जिक्र कर रहे थे कि बेटियां खुश नसीबों के घर में होती हैं, और वो घर बड़े बदनसीब है जहाँ बेटियां नहीं। तो हमारे यहाँ भी इस्लाम में भी ये कहा गया है कि भाई बेटी जो है वो बिस्मिल्लाह, और सनातन धर्म के अंदर कहा गया कि भाई बेटी तो लक्ष्मी है। और हकीकत है ये कि वो अपने भाग्य का लाती है, अपने नसीब का लाती है। और उस उनके नसीब में हम सब भी पलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बढ़ते हैं। तो बहुत अच्छा ये लगा मुझे आज आपने मुझे यहाँ आने का जो ये मौका दिया, इस मंच पर बैठने का। और बहुत अच्छी सारी चीजें जो हमने आपके और अपने सुनने वालों के साथ जो शेयर की हैं, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत अपने सुनने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और खास तौर से अपने वरुण जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इसी के साथ में हम अपनी इस वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। सब तहे दिल से आभार आज आपका। मतलब शब्द कम पड़ रहे हैं, आपने इतने प्यार से हम सबको सारी बातें बताई, व्यूअर्स ने आपको सुना। मतलब आपकी हर बात इतनी कमाल तरीके से आपने शेयर करी, और आपने आखिर में इतना खूबसूरत गुरु मंत्र दिया कि जो आपका प्यार है अपने गुरुजनों को लेकर, अपने बड़ों को लेकर, वो करें हम, उनकी ब्लेसिंग्स लेते रहें। और आपका जो मतलब जो मैं क्या बोलूँ, रियाज की तरफ आपने बात करी, अपना आपका जो प्रोफेशन है उसकी तरफ जो प्यार है, आपका जो पैशन है, जो वो शिद्दत में महसूस कर रहा था। तो सब तहे दिल से आभार। और मतलब आज जो टैलेंट अवेकनर का मंच है
वो बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली है कि आप यहाँ पर आए, आपने अपना कीमती समय दिया आपने और उम्मीद करूंगा कि आगे भी आपसे जी मुलाकात जी होगी। जी बिल्कुल, आप मुझे जब याद करेंगे और जब भी आप मुझे एक हल्की सी आप टेलीफोन करेंगे या किसी के द्वारा मैसेज भेजेंगे तो मैं सर केवल चलते आऊँगा और आगे के लिए भी फिर जो और जो हमारे साथ में जो खट्टे-मीठे एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो और ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे और ये संगीत के जो बारे में मैंने जो बहुत सारी जो आपको बातें बताई हैं, इसमें 2 चीज़ और है, क्योंकि एक आदमी तो बतायक होता है, जो सिर्फ़ बता सकता है। एक होता है बजाए, जो बजा सकता है। इनमें दोनों में फ़र्क होता है। लेकिन एक आदमी ऐसा होता है कि जो बजायक भी है और बतायक सिखायक भी है। तो ऐसे लोग कम होते हैं। तो हमें ये ऊपर वाले ने हमारे गुरु उस्तादों ने हमें ये दुआएँ दी, मालिक ने हमें ये दुआएँ दी, हमारे वालिद-वालिदा ने हमें ये दुआएँ दी कि हमें इन दोनों चीज़ों का मिश्रण मिला कि हम परफ़ॉर्म भी करते हैं और बच्चों को सिखा भी सकते हैं। तो ये बड़ी मुश्किल से मिलती है। ये आशीर्वाद से मिलती है, दुआओं से मिलती है। तो और ये संगीत जो है इसका असर बहुत दूर तक जाता है, अगर अच्छा संगीत हो तो। आज का जो संगीत है उसे हम बुरा नहीं कहते, लेकिन वो जो 60-70 का 80 का जो म्यूज़िक है, उसमें जो मेलोडी है, वो आज के म्यूज़िक में सुनने को कम मिलती है। क्योंकि आज इंस्ट्रूमेंटल शोर इतना हो गया कि उसके अंदर वो कंपोज़िशन दब जाती है और उसकी जो मिठास है वो खत्म हो जाती है। तो मैं यही अपने सारे लोगों को यही कहना चाहूँगा कि भाई सुरीला संगीत सुनिए, सुरीले लोगों को सुनिए, उनकी जो उनकी जो लाइन है, उस लाइन को आप पकड़ के काम कीजिए। देखना आप उसके बाद में फिर आप कितनी प्रोग्रेस मिलती है और कितना उसके अंदर आप आनंद लेते हैं, कितना आपको मज़ा आता है। क्योंकि सुरीले लोग जैसे गुलाम अली साहब हैं, जगजीत सिंह साहब हैं, मेहदी साहब हैं, ये ऐसे लोग हैं कि इन्होंने अपना सिक्का जमाया हुआ है और लोग इनको बहुत प्यार से सुनते हैं, बड़े मोहब्बत से इनका जो संगीत है, जो इनका म्यूज़िक है, उसको सराहते हैं और बहुत ही प्यार से ये लोग उस संगीत को हमें बाँटते हैं, देते हैं। तो हम तहे दिल से उन लोगों का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और साथ-साथ अपनी सारी ऑडियंस का भी शुक्रिया अदा करते हैं और अपने वरुण जी का बहुत-बहुत शुक्रिया और उनका प्यार जो हमें आज यहाँ तक खींच के लाया। उसके आगे हम फिर आपसे बार-बार रूबरू होते रहेंगे। बस आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।